नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। इंडिया गठबंधन में दरार के बीच अखिलेश का बयान, सरकार बनाने के लिए हमारे विधायक ढूंढ रही थी कांग्रेस, अब देश के चुनाव में ही होगी बात। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय का अखिलेश पर हमला, बोले जो अपने पिता की इज्जत नहीं कर सका वो हमारी क्या करेगा। भरे मंच से अखिलेश ने किया था मुलायम का अपमान। चल पड़ी नमो भारत रेल, गाजियाबाद में पीएम मोदी ने देश की पहली रैपिड रेल को दिखाई हरी झंडी, नमो भारत के पहले यात्री बने पीएम मोदी। अमरोहा में गृह कलेश के चलते महिला ने उठाया खौफनाक कदम, 2 बच्चों संग आग लगाकर दी जान। मेरठ साबुन फैक्ट्री ब्लास्ट हादसा, धमाके का मुख्य आरोपी गौरव गुप्ता अरेस्ट, आज कोर्ट में होगा पेश। अस्पतालों में बढ़ने लगी मरीजों की संख्या, मौसम बदलते ही बढ़ रहे डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड के मरीजों के प्लेटलेट्स हो रहे तेजी से डाउन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज के अहम खबर से, जहां गगनयान मिशन की पहली टेस्टिंग उड़ान आज इसरो करेगा। बता दें कि गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान आज होगी। लॉन्चिंग की तैयारियों में जुटा इसरो, सुबह 8 बजे मानव रहित उड़ान प्रशिक्षण शुरू करेगा इसरो। प्रशिक्षण में क्रू मॉड्यूल को जाएगा परखा। सुबह 8 बजे मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। बता दें कि इसरो आज सुबह 8 बजे मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। परीक्षण में क्रू मॉड्यूल को जाएगा परखा। क्रू एस्केप प्रणाली भी है शामिल। गगनयान की सफलता देश के लिए होगी बड़ी उपलब्धि। गगनयान मिशन की पहली टेस्टिंग उड़ान इसरो करेगा आज। गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान आज। लॉन्चिंग की तैयारियों में जुटा इसरो। सुबह 8 बजे मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा इसरो। बता दें कि आज सुबह 8 बजे मानव रहित उड़ान परीक्षण इसरो शुरू करेगा। परीक्षण में क्रू मॉड्यूल को परखा जाएगा। क्रू एस्केप प्रणाली भी इस परीक्षण में है शामिल। गगनयान की सफलता देश के लिए होगी बड़ी उपलब्धि। गगनयान मिशन की पहली टेस्टिंग उड़ान इसरो करेगा आज। गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान आज। लॉन्चिंग की तैयारियों में जुटा इसरो। सुबह 8 बजे मानव रहित उड़ान परीक्षण इसरो शुरू करेगा। बता दें कि आज इसरो सुबह 8 बजे के करीब मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। परीक्षण में क्रू मॉड्यूल को परखा जाएगा। क्रू एस्केप प्रणाली भी इस परीक्षण में है शामिल। गगनयान की सफलता देश के लिए होगी बड़ी उपलब्धि। गगनयान मिशन की पहली टेस्टिंग उड़ान इसरो आज करेगा। बता दें कि इसरो भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन यानी कि गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग आज 21 अक्टूबर को सुबह 8 बजे के करीब करेगा। बता दें कि मिशन के दौरान अगर रॉकेट में गड़बड़ी होती है तो अंदर मौजूद एस्ट्रोनॉट को पृथ्वी पर सुरक्षित लाने वाले सिस्टम की टेस्टिंग आज की जाएगी। आज सुबह 8 बजे इसकी टेस्टिंग की जाएगी। 21 अक्टूबर यानी कि आज सुबह 8 बजे इसकी टेस्टिंग की जाएगी। भारत के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग आज सुबह इसरो करेगा। आज सुबह 8 बजे इसरो करेगा। इसको अगर आसान भाषा में समझा जाए तो मिशन के दौरान अगर रॉकेट में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है
तो रॉकेट में मौजूद जो एस्ट्रोनॉट है वो पृथ्वी पर सुरक्षित कैसे वापस आएगा, इसके सिस्टम की आज टेस्टिंग की जाएगी। वहीं बता दें कि टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। सुबह 8 बजे इसे लॉन्च किया जाएगा, जिसको लेकर इसरो ने तमाम तरह की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। गगनयान की सफलता देश के लिए बड़ी उपलब्धि भी बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं खबरों में, जहां राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर करेंगे मंथन। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर किया जाएगा मंथन। 2 दिवसीय बैठक का आयोजन होना है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का मंथन किया जाएगा। भूतल और प्रथम तल तक निर्माण कार्य का जायजा भी लिया जाएगा। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर होगा मंथन। बता दें कि जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर के आज 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया जाएगा। वहीं भूतल और प्रथम तल का भी निरीक्षण किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक होनी है आज, जिसमें मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर मंथन करेंगे। बता दें कि आज 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें भूतल और प्रथम तल के निर्माण कार्यों का जायजा लिया जाएगा। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। बता दें कि जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर के तमाम तरह की तैयारियां की जा रही हैं। सारा काम तेजी से हो रहा है। वहीं पहले से ही तमाम तैयारियों को लेकर के लगातार बैठकें होती रहती हैं, जिसमें आज से 2 दिवसीय बैठक होनी है, जिसमें भूतल और प्रथम तल के निर्माण कार्यों का निरीक्षण होगा और साथ ही प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम तरह की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा, उसकी चर्चा की जाएगी बैठक में। बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में लगभग 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर के तमाम तरह की जो सुख सुविधाएं हैं उनका ध्यान रखा जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं को आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। इसको भी ध्यान में रखते हुए तमाम निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, तमाम तरह के फैसले लिए जा रहे हैं, जिसको लेकर आए दिन अयोध्या में बैठकें होती रहती हैं। बता दें कि 2 दिवसीय बैठक फिर होनी है, जिसमें प्रथम तल और भूतल का निर्माण कार्यों का जायजा होगा। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उन पर भी बातचीत की जाएगी, उन पर भी मंथन किया जाएगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए अयोध्या से हमारे संवाददाता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी, आपसे जानना चाहेंगे कि 2 दिवसीय बैठक का आयोजन होगा, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम तैयारियों पर मंथन किया जाएगा, तो क्या कुछ जानकारी है? जी, बताना चाहेंगे कि रामनगरी अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा जैसे नजदीक आ रही है, उससे तैयारियां चाहे टाइम से जितने आते, क्योंकि लगभग ये मान के चलिएगा कि लोगों का ये कहना है या उनका कहना है कि 5 से 7, 8 लाख 10 लाख लोग रहेंगे केवल जो प्राण प्रतिष्ठा में जो आयोजक करेगा, केवल ये मंदिर करेगा उसका आयोजन रहेगा, बाकी और भी रहेंगे। ये मान के चलिएगा 1 करोड़ की संख्या आने की संभावना है अयोध्या में। तो उसी को लेकर व्यवस्था को लेकर मंथन करेगा और जितने कार्यों में अभी जो कुछ कार्य बाकी बचे उसको तेजी लाने का, चाहे राम पथ हो, चाहे भक्त पथ हो, चाहे मंदिर का जितना कार्य हो वो भी तेजी लाने का कार्य करेगी। उसी को लेकर के 2 दिवसीय बैठक किया जा रहा है। और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी का भी अयोध्या आगमन है, तो वो भी होता है उसमें शामिल हो शाम को। जी आरपी, देखा जाए तो भूतल और प्रथम तल के निर्माण कार्यों का जायजा लेने की भी बात सामने आ रही है, तो लगभग जो कितना काम है भूतल और प्रथम तल का जो कि पूरा हो गया है और कितना प्रतिशत काम अभी भी बाकी है? दुकानों भूतल का काम लगभग पूरा हो चुका है दुकानों, और प्रथम जो ऊपर वाला दूसरा तल है उसका कार्य चालू है, तो लगभग कार्य लगभग पूरा हो चुका है। और जितने कार्य बाकी बचे हो तेजी से जैसे नक्काशी का कार्य हो या फिर फर्श का कार्य लगभग कंप्लीट हो रहा है, तो गर्भगृह का भी कार्य लगभग पूरा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं तेजी और लाने का कार्य, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसको देना है और बिल कंप्लीट करके। बिल्कुल आरपी, ये जानना चाहेंगे कि अभी आपने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगमन है अयोध्या, तो क्या फिर मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के ये 2 दिवसीय बैठक का पहले से आयोजन किया जा रहा है?
योगी आदित्यनाथ जी का दो दिवसीय मतलब 2 दिन का यहाँ पे आज शाम को आएंगे, कल भी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए ये बैठक पूरी की जा रही है। जी ओके, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की बात सामने आ रही है। बता दें कि प्रथम तल और भूतल का कार्य लगभग पूरा हो गया है, वहीं अभी द्वितीय तल के कार्य में तेजी लाई जा रही है और प्राण प्रतिष्ठा से पहले तमाम तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। साथ ही तमाम जितने भी कार्य हैं जो अधूरे रह गए हैं उन्हें तेजी से किया जा रहा है, ताकि प्राण प्रतिष्ठा जो कि जनवरी में होनी है उससे पहले सभी कार्य पूरे हो जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा है। आज सीएम योगी 2 दिवसीय दौरे पर अयोध्या आएंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर आएंगे, जहां पर आज शाम 3:35 पर रामकथा पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीपैड पहुंचेगा। वहीं 3:45 पर हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। राम मंदिर निर्माण का अवलोकन भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विकास कार्यों, कानून व्यवस्था की भी समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं 22 अक्टूबर को सुबह 8 बजे बड़ी देवकली मंदिर में पूजन अर्चन करेंगे मुख्यमंत्री। श्री राम की कुलदेवी हैं बड़ी देवकली मां का दर्शन पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। तो बता दें कि आज गगनयान अपनी पहली उड़ान भरेगा, जहां पर अगर गगनयान मिशन सफल हो जाता है तो ये देश के लिए पहली बड़ी कामयाबी होगी। गगनयान मिशन की पहली परीक्षण उड़ान आज होनी है। सुबह 8 बजे मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा इसरो। बता दें कि परीक्षण में क्रू मॉड्यूल को परखा जाएगा। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ साइंस कम्युनिकेटर सुशील दुबे जुड़े हुए हैं। सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज इंडिया में। सुप्रभात जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी जी। सुशील जी, आज गगनयान मिशन की पहली टेस्टिंग उड़ान की जाएगी, मानव रहित मिशन होगा ये, तो इसके बारे में और कुछ क्या जानकारी है, किस प्रकार से इसकी जो टेस्टिंग उड़ान है वो की जाएगी? बिल्कुल, आपको मैं सारी बात बताना चाहूंगा कि आज हमारे देश के लिए एक बड़ी छलांग लगाने के लक्ष्य के साथ इसरो ने आज ट्रायल करने जा रहा है। गगनयान मिशन को पूरी तरह सफल बनाया जाए, इसके लिए हमारे वैज्ञानिक बहुत दिनों से लगे हुए थे और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो मिशन है, जो उनका एक निर्देश है कि हम देश दुनिया में एक अच्छे उदाहरण के रूप में सामने आए, तो आज क्रू एस्केप टेस्टिंग की जाएगी। मतलब आप इसको आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि मिशन के दौरान यदि कोई गड़बड़ी आती है तो उस स्थिति में भारतीय एस्ट्रोनॉट अर्थात अंतरिक्ष यात्री को बाहर कैसे सुरक्षित धरती पर लाया जाएगा, इसकी टेस्टिंग आज होनी है। मतलब जो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो है उसके अनुसार जो क्रू एस्केप टेस्टिंग जो होने वाली है, इसमें इस ट्रायल में रॉकेट में जो गड़बड़ी होने पर उसके मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित धरती पर लाने वाले सिस्टम की अच्छे से जांच की जाएगी। इसमें टेस्ट व्हीकल अबार्ट मिशन, जिसे हम TBD-1 कहते हैं, ये श्री हरिकोटा के श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। इस फ्लाइट में मैं बताना चाहूंगा 3 हिस्से होंगे। एक सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, दूसरा क्रू मॉडल और तीसरा क्रू एस्केप सिस्टम।
तो कुल मिला के एक पॉइंट पर अबॉर्ट जैसी स्थिति बनाई जाएगी, मतलब क्रू एस्केप सिस्टम यानी अंतरिक्ष यात्री को रॉकेट से दूर ले जाना है। इसकी टेस्टिंग के लिए टेस्ट व्हीकल तैयार है और जस्ट 15 मिनट के बाद लगभग ये आपको देखने को मिलेगा। ये एक प्रकार का एक सिंगल फेज रॉकेट है। ये गगनयान के आकार और वजन का है जी। इसमें गगनयान जैसे सारे सिस्टम भी मौजूद होंगे जैसे वास्तविक गगनयान जो जाना है। जो टेस्ट व्हीकल सुशील है जी, यहाँ पर टेस्टिंग की जाएगी तो जो रॉकेट है वो लॉन्च किया जाएगा, तो क्या उसे अंतरिक्ष में जाने के बाद जब रॉकेट में कोई गड़बड़ी होती है तो किस प्रकार से एस्ट्रोनॉट अपनी जान बचा करके बाहर निकलेगा? तो ये जितना भी ये कार्य है वो जब रॉकेट अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा तब इसको किया जाएगा? नहीं, देखिए जो टेस्ट व्हीकल है जो अंतरिक्ष यात्री के लिए बनाया गया एक क्रू मॉड्यूल को अपने साथ ऊपर ले जाएगा। लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक पॉइंट पर एक अबॉर्ट जैसी स्थिति बनाई जाएगी, मतलब उसको अलग किया जाएगा और क्रू एस्केप सिस्टम को रॉकेट से अलग कर दिया जाएगा। मतलब जो अंतरिक्ष यात्री हैं उससे अलग हो जाएंगे और इस दौरान टेस्ट किया जाएगा कि क्या क्रू एस्केप सिस्टम ठीक काम कर रहा है, जिसमें पैराशूट लगे होंगे। मतलब क्रू एस्केप सिस्टम में पैराशूट की मदद से हमारे अंतरिक्ष यात्री श्री हरिकोटा तट से करीब 10 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में टचडाउन करेंगे और हमारे भारतीय नेवी का जहाज और डाइविंग टीम की मदद से उसे बाहर निकाला जाएगा और हमारे अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित निकाला जाएगा। मतलब ये एक बहुत ही चैलेंजिंग मिशन है। ये देश दुनिया के कुछ ही देशों के पास इस प्रकार की तकनीक है। तो इसरो ने इस मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग भी दी है। बंगलुरु में जो इसरो का एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी है उसमें क्लासरूम ट्रेनिंग दी गई, फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, सिमुलेटर ट्रेनिंग और फ्लाइट सूट ट्रेनिंग दी गई है। तो इसलिए ये बहुत ही सुरक्षित मिशन होने वाला है और TVD-1 क्रू मॉड्यूल की मदद से समुद्र से जो रिकवरी का काम है, बाहर निकालने का काम नेवी करेगा। मतलब रॉकेट को उड़ान भरने के लगभग उन्होंने जो इसरो ने अपनी कैलकुलेशन के अनुसार बताया है उसमें 531.8 सेकेंड बाद क्रू मॉड्यूल लॉन्च पैड से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर गिर जाएगा और रिकवरी जहाज जिसकी इंडियन नेवी के और गोताखोर वहां क्रू मॉड्यूल के पास पहुंचेंगे और गोताखोरों की एक टीम उसे रिकवर करेगी। जी, तो सुनील जी, वो जो गोताखोरों की टीम है, जो नेवी की टीम उसे रिकवर करेगी, तो वो वहाँ पहले से ही मौजूद रहेगी, जाहिर सी बात है। तो क्या उन्हें लोकेशन का अंदाजा रहेगा कि कहाँ पर जो क्रू मॉड्यूल है वो आ करके गिर सकता है? बिल्कुल, ये पूरी तरह से एक कंट्रोल्ड वे में पूरा कैलकुलेट करके पहले से ऐसा किया गया है। ये इसमें बहुत सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल के अनुसार कि कितनी दूरी में जब तक वहां से ऊपर जाने के बाद फिर हमारा जो क्रू मॉड्यूल नीचे गिरेगा, तो उसके साथ रिकवरी जहाज उसी कैलकुलेशन के अनुसार क्रू मॉड्यूल के पास पहुंचेंगे। ये सब पहले से गणना कर ली गई है और गोताखोर हैं जो हमारे वो रिकवर करेंगे और इंडियन नेवी की ओर से ये सारे गोताखोर विशिष्ट रूप से ट्रेन किए गए हैं। जी, अब से कुछ ही देर में 8 बजे के आसपास इसका जो परीक्षण है वो शुरू किया जाएगा। तो इसमें और कौन कौन सी खास बात होगी गगनयान मिशन में? देखिए, गगनयान मिशन एक बहुत ही एम्बिशियस हमारा जो अंतरिक्ष मिशन है उसके अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है जिसमें भविष्य में हम और आप लोग ये सब देख पाएंगे कि जो भारत की बढ़ती हुई अंतरिक्ष क्षमताएं हैं, उन अंतरिक्ष क्षमताओं के अंतर्गत हम देखेंगे कि भारत न केवल जैसे अभी आपने चंद्रयान के रूप में देखा था, इसके बाद मिशन आदित्य के रूप में देखा था और अब गगनयान के अंतर्गत हम मतलब इसमें अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने में भी अंतरिक्ष में सफल होने वाले हैं। तो इसके लिए इस जो टेस्टिंग का सफल होना बहुत जरूरी है और ये आमतौर पे जो पहले मिशन किए गए जैसे चंद्रयान या मार्च में हम लोगों ने भेजा था अपने मिशन, या आदित्य L1 जो अभी भेजा था, वो मानव रहित थे। लेकिन इस समय जो इसरो के भविष्य के अनुसार इसरो ने जो किया है कि एक प्रकार का ये प्रायोगिक वाहन के माध्यम से वो ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि हम जो परीक्षण यान करने वाले हैं आज,
उसके द्वारा हम भविष्य में मानव रहित मिशन के रूप में अंतरिक्ष में पहुंचने में सफल होकर दिखाएंगे। और 2025 में इसको पूरी तरह से आकार लेने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो एक लक्ष्य दिया था कि इसरो 2035 तक एक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, मैं बाद में बता रहा हूं, 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करने की एक योजना है और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री को भी भेजने की योजना है। तो ये एक प्रकार का हमारा बहुत ही एम्बिशियस एक प्रोजेक्ट है और हम लोग यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे वैज्ञानिक अपने ज्ञान कौशल से इसे सफल बनाएंगे और हम सब लोग अपनी अच्छी शुभकामनाओं के साथ अपने वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। बिल्कुल सुशील जी, अगर ये गगनयान मिशन, जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए, ये भी जानना चाहेंगे कि इससे पहले कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने इस प्रकार के जो मिशन है वो पूरे किए हैं? देखिए, आपको पता है कि दुनिया के जो अग्रणी देश में हैं, जैसे अमेरिका है, रूस है और यूरोप से ऐसे मिशन को अंजाम दिया गया है, लेकिन भारत की तरफ से ऐसे मिशन अभी तक नहीं सफल हुए थे। तो हमारी ये बढ़ती हुई एक अंतरिक्ष शक्ति है कि जो पश्चिम के देशों ने इन मिशन को सफल किया था, विशेषकर अमेरिका और रूस तो बहुत पहले ऐसे मिशन को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन अब भारत की बारी है, क्योंकि ये बदलते भारत का एक संकेत है कि अब हम ज्ञान कौशल में बहुत आगे निकल चुके हैं। हमारी वैज्ञानिक आभा बहुत आगे आ गई है और हम निश्चित ही भविष्य में इसे सफल होकर दिखाएंगे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है और गगनयान मिशन अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि नजर आ रहा है और आज इसकी सफल जो टेस्ट परीक्षण है वो भी किया जाएगा, जिसकी उम्मीद है कि वो पूरी तरह से सफल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। धन्यवाद के न्यूज का बहुत बहुत आभार जी। तो बता दें कि गगनयान की आज जो है पहली परीक्षण उड़ान की जाएगी, जिसमें तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। आपसे कुछ ही देर में इसरो इसको पूरा करेगा। बता दें कि इसरो 8 बजे के करीब मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा। अंतरिक्ष की पहली उड़ान भरेगा गगनयान मिशन आज अपनी उड़ान भरेगा। वहीं आपको बता दें कि इस मिशन का मेन मकसद है वो ये है कि अगर रॉकेट में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो रॉकेट के अंदर जो मौजूद हमारे एस्ट्रोनॉट होंगे उनको पृथ्वी पर सुरक्षित लाएंगे कैसे, उस सिस्टम की जो है गगनयान में इस चीज़ की टेस्टिंग की जाएगी आज, जिसके लिए आज पहले एक परीक्षण किया जाएगा, जिसमें गगनयान मिशन को पहले जब गगनयान को हम लॉन्च करेंगे और उसके बाद कुछ ही दूरी पर जा करके इस प्रकार से दर्शाया जाएगा कि एस्ट्रोनॉट को अगर कोई परेशानी होती है, रॉकेट में कोई गड़बड़ी होती है, तो किस प्रकार से वो उस रॉकेट से एस्केप कर सकते हैं, सुरक्षित धरती पर वापस कैसे लौट सकते हैं। इसके लिए एस्ट्रोनॉट वहां से तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उनका इस्तेमाल करते हुए उतरेंगे, वापस रॉकेट से आएंगे धरती पर और साथ ही बंगाल की खाड़ी के आसपास वो गिरेंगे, जिसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। बंगाल की खाड़ी में नेवी भी तैनात है, जहां पर नेवी उस क्रू एस्केप को जो है क्रू एस्केप प्रणाली जो है उसे देखेगी और साथ ही इस बात की जानकारी देगी किस तरीके से ये मिशन जो है वो सफल होता है। और बता दें कि गगनयान मिशन की पहली टेस्टिंग उड़ान आज होनी है। इसरो ने इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली हैं। ये पहली टेस्टिंग उड़ान अगर सफल होती है तो फिर अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट भेजा जाएगा, जिसके लिए 4 एस्ट्रोनॉट को तमाम तरह की जो ट्रेनिंग्स हैं वो भी दी जा रही हैं। बेंगलुरु के एक सेंटर में उनकी ट्रेनिंग्स चल रही हैं। आज पहले उसका सफल परीक्षण किया जाएगा, जिसमें मानव रहित परीक्षण होगा पहले ये, फिर उसके बाद अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है तो फिर एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। गगनयान मिशन की सफलता भारत के लिए अपने आप में ही एक बहुत बड़ी सफलता मानी जाएगी। बता दें कि इससे पहले तमाम जो बड़े देश हैं, अमेरिका और रूस जैसे जो बड़े देश हैं, उन्होंने इस प्रकार के मिशन पूरे किए हैं। वहीं भारत का ये पहला मिशन होगा जिसमें एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष पे जाएंगे। तो बता दें कि खबरों पे फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।